सरिता अपने बहू और बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। लेकिन उसकी बहू बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव की नहीं थी। अगर वह उससे चाय भी मांगती थी तो वह उसे सौ सुनाने लगती थी। बेटा भी उसकी कुछ ज़्यादा मदद नहीं करता था और ना ही उसका साथ देता था। वह अपनी माँ को ही भला बुरा कहने लगता था अपनी पत्नी के साथ मिलकर। वह बूढ़ी करती भी क्या, जब उसका बेटा ऑफिस से आता है तो वह अपनी माँ पे आके गुस्सा करने लग जाता है कि आपकी वजह से ही तो मैं सुबह लेट हुआ हूँ और मैनेजर ने मुझे क्या क्या नहीं सुना दिया। वह कहती है, बेटा इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या तुम्हें ऑफिस जाने से रोका था। लेकिन वह एक नहीं सुनता और तभी उसकी बीवी भी आ जाती है और वह भी उसे खूब सुनाने लग जाती है। और वह कहती है कि अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है जी, अब तो इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम ऐसा कर देते हैं कि एक अलग कमरे में माँ जी को रख देते हैं, वह अपना वहीं पे खाएगी पकाएगी और रहेगी। और वह फट से मान जाता है कि इस लड़ाई झगड़े से तो यही आसान है। और उसकी माँ बोलती है कि बेटा मैंने तुझे पाल पोस के इसी दिन के लिए बड़ा किया था क्या, तू बुढ़ापे में मुझे अकेला कर दे। लेकिन वह एक नहीं सुनता और सारा सामान उसका एक कमरे में रख दिया जाता है। वह सोचती है कि आज तो ठीक है, थोड़े से पैसे हैं, गुजारा हो जाएगा, लेकिन आगे कहाँ से लाऊंगी। बेटे से तो उम्मीद करना भी बेकार है क्योंकि वह तो अब बस बहू की ही सुनता है, मेरी तो सुनता नहीं है। उसको याद आता है कि जब वह जवान थी तो बहुत अच्छे पराठे बनाती थी और सभी लोग को उसके पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। अब वह थोड़े से जो पैसे बचे थे उनसे आलू और सारा मसाला खरीद ले आती है और अगले दिन पराठे बना लेती है और जा करके एक ठेले पे उस सभी पराठे को बेच आती है। वह बहू देखती है कि इतनी माजी पराठे क्यों बना रही है। वह कहती है, तुमने मुझे अलग कर दिया है, अब तुम्हारे लिए ये पराठे नहीं है, इनको हाथ मत लगाना। और वह ऐसा बोल के अपने पराठे लेके बेचने चले जाती है। थोड़ी सी आवाज़ लगाती है कि तभी लोग उसके पास आ जाते हैं और सभी उसके पराठे को बड़े चाव से खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और तारीफ भी करते हैं। ऐसे ही करते करते वह हर रोज डबल डबल पराठे बनाती और सारी बिक्री हो जाती। बहू को अब ये मिर्ची लगी थी कि कहीं उसका बेटा तो उसको खर्चे के लिए पैसे नहीं देता है। वह कहता है कि मैं क्यों देऊँगा, क्योंकि मैंने ही तो माँ को अलग किया है। इसीलिए दोनों सोचते हैं कि उनके पास है, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही वह मेहनत करती रहती है और ऐसे ही पराठे बेच बेच के उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लग जाती है। उधर बेटा और बहू आमदनी देख करके वैसे ही उसकी तरफ जेलिस होते हैं और सोचते हैं कि माँ जी के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। दोनों यही सोचते हैं कि उन्होंने माँ जी को गलत अलग कर दिया, अब तो वह उनसे भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई हैं। और दोनों माफ़ी मांगने के लिए उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उनको समझ तो आ गया था कि इनको भूल नहीं, ये पैसों के चक्कर में उनके पास आए हैं। लेकिन एक माँ का दिल बहुत नरम होता है, वह अपने बेटे की तरफ झुकी जाती है। लेकिन आजकल की पीढ़ी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है कि उनके घर में बूढ़े हो और वह उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं। बहू तो दूसरे घर से आई होती है लेकिन बेटे भी कुछ कम नहीं होते हैं। अगर दोनों का पक्ष एक जैसा लिया जाए तो घर में कभी भी क्लेश नहीं होंगे।